हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च प्रोसेस। जो भी आपकी रिसर्च प्रोसेस होती है और रिसर्च प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप नॉट ओनली रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च प्रोसेस के डिफरेंसेस के बारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप ऐसे देखो इस वीडियो की कि आपके रिसर्च प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ गया तो भी आपके क्या होगा, इसके अंदर कवर हो जाएगा। और रिसर्च प्रोसेस का क्वेश्चन आ गया तो भी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो को डिटेल में समझना है या फिर रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च प्रोसेस को डिटेल में समझना है तो आपको इस चैनल पे रिसर्च प्रोसेस और रिसर्च प्रॉब्लम की कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपन ने दो वीडियो के अंदर डिस्कस करा रखा है, क्योंकि ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक रिसर्च के अंदर आपकी पूरी एक यूनिट है। सेकेंड यूनिट का नाम ये है कि रिसर्च प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसके क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ये वीडियो अपन ने डिस्कस कंप्लीटली करवा रखी है, वो वीडियो एक बार जरूर देखें, क्योंकि इस यूनिट में आपके क्वेश्चन आना फिक्स है। क्योंकि हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। और सबसे छोटी यूनिट की बात करूँ तो ये यूनिट आपकी सबसे छोटी यूनिट है, जिसके अंदर रिसर्च प्रॉब्लम के क्राइटेरिया या रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, यहाँ से तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स आना है। ठीक है। और मैं नेक्स्ट बात करूँ रिसर्च प्रोसेस की, ये तो ये आपकी क्या है, फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। तो अगर इसको भी आपको कंप्लीट देखना है तो आप एक बार इस चैनल के आप प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च प्रोसेस के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या होती है। रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, एक ट्रबलिंग सिचुएशन दैट रिसर्चर वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम एक ट्रबलिंग सिचुएशन होती है जिसको रिसर्चर सोल्व करना चाहता है, वो आपकी क्या कहलाती है, रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती है। जबकि मैं बात करूँ तो रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, रिसर्च को सॉल्व करते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, रिसर्च प्रोसेस कहलाती है। ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या अपना, रिसर्च जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है कि रिसर्च क्वेश्चन और इशू, मतलब कोई भी आपका इशू हो गया, गैप हो गया, या फिर कोई भी स्टडी हो गई, क्या कोई भी रिसर्च का क्वेश्चन हो गया या प्रॉब्लम होगी, वो आपका क्या कहलाएगा, रिसर्च प्रॉब्लम कहलाएगा। ठीक है। और मैं रिसर्च प्रोसेस की बात करूँ तो ये क्या होता है, स्टेप टू सोल्व द क्वेश्चन और इशू, मतलब जो भी एक इशू हो रहा है उसको सोल्व करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, आपकी रिसर्च प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि ये क्या होता है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब आप कोई भी रिसर्च करते हो, कोई भी चीज करते हो, ठीक है, रिसर्च के अंदर कोई भी स्टडी कर रहे हो तो उसका मेन पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको क्या करना, आइडेंटिफाई करना रिसर्च प्रॉब्लम का। ठीक है। और ये क्या होता है, एंटायर प्रोसेस, पूरी प्रोसेस होती है। जैसे में आ गया आपका रिसर्च, जैसे कि इसकी ट्रिक होती है PLODSTCAICR। ठीक है। पी से क्या हो गया आपका, प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम क्या है। एल से क्या हो गया, लिटरेचर रिव्यू हो गया। ठीक है। ओ से क्या हो गया आपका, ओ से हो गया आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है। डी से हो गया रिसर्च डिजाइन हो गया। एस से हो गया सैंपल, सिलेक्टिंग सैंपल हो गया। ठीक है। टी से हो गया टूल कौन कौन से सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है। एस टी हो गया। सी से क्या हो गया आपका, डाटा कलेक्शन कैसे कर रहे हो। ए से एनालिसिस कैसे कर रहे हो, इंटरप्रेशन कैसे कर रहे हो। ठीक है। कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो इसको, आप रिपोर्ट कैसे तैयार कर रहे हो। तो ये आपकी क्या कहलाती है, पूरी रिसर्च प्रोसेस कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम ऑब्जर्व्ड फिनोमिना और प्रॉब्लम। ठीक है। आप क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कोई भी प्रॉब्लम को, किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है। ये क्या होता है, सिस्टमेटिकली सॉल्व द प्रॉब्लम। ये अपना अगर रिसर्च प्रॉब्लम की बात करें तो ये किस पे फोकस करता है, फोकस ऑन रिसर्च एरिया, कि आप कौन सा रिसर्च एरिया चूज कर रहे हो। ठीक है। और जबकि ये आपका जो रिसर्च प्रोसेस है वो किस पे फोकस करता है, आपका फॉलो स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम, कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर रहे हो, कैसे उसको सॉल्व कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, रिसर्च प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। ये आपका रिसर्च जो प्रॉब्लम है वो बेस्ड होता है क्यूरियोसिटी एंड नीड की, मतलब आपको जिज्ञासा होगी कि यार मैं इस पे रिसर्च करूँ। जैसे कि आप कोई भी एक चीज देखते हो, नई चीज देखते हो। ठीक है। तो नई चीज जैसे कि कोई सी भी मान लो। ठीक है। तो कोई इंजेक्शन लगा रहा है तो आपकी क्यूरियोसिटी होगी कि यार ये इंजेक्शन कैसे लगा रहा है। ठीक है। मतलब आईएम लगा रहा है, आईवी लगा रहा है, तो आई जैसे आईवी लगा रहा है तो आप क्या देखते हो, सबसे पहले किया वो वेन सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो वेन के अंदर ऐसे इंसर्ट कर रहा है, जो भी आपका वेनी पंक्चर आता है, उस निडल आता है, निडल को ऐसे पंक्चर कर रहा है। ठीक है। तो जो भी आपकी पूरी प्रोसेस होती है, मतलब आपके माइंड में क्या आएगा, एक प्रॉब्लम आएगा कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है। तो वो आपकी क्या कहलाती है, रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिसर्च प्रोसेस की,
तो अचीविंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव वो आपका क्या कहलाता है, रिसर्च प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइडेंटिफाई रिसर्च गैप। इसमें अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई गैप तो नहीं रह गया। जैसे कि मेरे कोई दोस्त था, उसने एक रिसर्च स्टडी की है, उसके मन हो गया, थक गया, ठीक है कि यार मेरे से तो नहीं हो रही है, मेरा काम, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले गैप देखूंगा कि यार उसने कहाँ गैप छोड़ा है। ठीक है, तो वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा, या फिर उसकी उसी पे मैं क्या करूँगा, एक नई स्टडी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ये क्या करता है, फिल द रिसर्च गैप को फिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना डिफरेंसेस, फाइंड द आंसर। रिसर्च प्रॉब्लम का मेन एम क्या होता है, अगर एम की बात करूँ, ठीक है, एम क्या होता है, फाइंड द आंसर या फाइंड द सॉल्यूशन। इसका एम क्या होता है, टेक स्टेप टू फाइंड आंसर। स्टेप्स के थ्रू क्या करना, आंसर को फाइंड करना। ये सारी आपकी क्या होती है, स्टेप्स होती है, PLODCSTCAICR। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोकस ऑन व्हाट्स प्रॉब्लम इस। ये फोकस करता है कि प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है या फिर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये फोकस करता है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, वन सेंटेंस और पैराग्राफ में अपन क्या लिखते हैं, प्रोग्राम प्रॉब्लम को लिखते हैं। ठीक है, आप जैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को आप ये थोड़ी लिखोगे कि वो ऐसा है, ये है, वो है, ये है। फिर आप प्रॉब्लम क्या लिखोगे, सीधा एक प्रॉब्लम लिखोगे कि हैंड हाइजीन इफेक्ट द, मतलब हैंड हाइजीन रिड्यूस द इन्फेक्शन रेट। या फिर आप सीधा लिखोगे कि हाउ हैंड हाइजीन रिड्यूस द इन्फेक्शन रेट इन हॉस्पिटल। एक हैंड हाइजीन हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन रेट को कम कैसे करता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप, ये आपकी प्रॉब्लम हो गई, फिर आप उस पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर दोगे। फिर आप क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऑब्जर्व करोगे नर्सों को कि वो सच में हैंड हाइजीन को कर रही है या नहीं कर रही है। फिर आप एक रिसर्च डिजाइन बनाओगे जिसमें आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा लोगे, जिसमें आप मैनिपुलेशन, जो भी आपका सारी चीज़ें करोगे। रिसर्च डिज़ाइन अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। जैसे डिज़ाइन आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव के अंदर आपके जितने भी टाइप हो गए, जैसे फिनोमिनोलॉजी हो गया, इथनोग्राफी हो गया, ग्राउंडेड हिस्ट्री हो गया, हिस्टोरोलॉजिकल हो गया, कल्चरल हो गया। अपन क्वांटिटेटिव की बात करें तो ये दो टाइप का आता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल अगेन आपका तीन टाइप का होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, प्री एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, और फिर इनके भी अनदर टाइम से जो आप क्या कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो ये क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप। ये आपकी सीरीज ऑफ स्टेप है जो आपने अच्छे से देख ली है, PLODSTCAICR। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अपन बात करें तो रिसर्च प्रॉब्लम हो गया कि जैसे हाउ टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। आप पेशेंट केयर को इम्प्रूव कैसे कर रहे हो, वो आपकी क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रिसर्च प्रोसेस की अपन बात करें तो रिसर्च प्रोसेस के एग्जाम्पल हो गया जैसे कि आप कंडक्ट ए सर्वे अमंग पेशेंट। आप क्या कर रहे हो, एक सर्वे कर रहे हो पेशेंट के अंदर, एनालाइज डाटा, रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट। जो क्या करेगा उसको, आप एनालाइज करोगे डाटा को, इंटरप्रेट करोगे टेबल फॉर्म के अंदर, फिर कम्युनिकेट करोगे और रिकमेंडेड को इम्प्रूवमेंट करोगे। तो वो आपकी क्या है, पूरी रिसर्च प्रोसेस है। ठीक है, और मैं इसकी अगर थोड़ी सी डेफिनेशन के अंदर बात करूँ तो डेफिनेशन क्या हो गया आपकी, कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन और इश्यू होता है। और रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, एक सीरीज ऑफ स्टेप फॉलोड बाय द सोल्व द प्रॉब्लम। थस इस प्रकार में क्या कह सकता हूँ कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या करता है, रिसर्च प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन वाइल रिसर्च प्रोसेस इज ए सॉल्यूशन। मतलब रिसर्च प्रॉब्लम तो क्या हो गया, क्वेश्चन, और रिसर्च प्रोसेस क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये था आपका मेजर डिफरेंसेस की, जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च प्रोसेस। अगर मैं आपको सीधा बताऊं तो रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च प्रोसेस के बारे में आप थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है एग्जैक्ट, की कोई भी आप एक ट्रबलिंग सिचुएशन जिसको क्या करता है रिसर्चर वांट टू सॉल्व, वो आपके क्या कहलाती है, रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती है। जबकि रिसर्च प्रोसेस की बात करो तो रिसर्च प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी चीज का आप क्या करना, सॉल्यूशन निकालना, एक प्रोसेस, मतलब सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच ऑल, मतलब जितने भी एस्पेक्ट पहलू है उसको आप प्रकट कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो आपका क्या है, रिसर्च प्रोसेस है। ठीक है, तो ये था हमारा मेजर डिफरेंसेस की रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में अपन ने क्लियर देखा है कि क्या क्या इनके अंदर, इनके बीच डिफरेंसेस होता है, क्या क्या इनके टाइप होते हैं, क्या क्या इसका एम होता है, किस पे ये फोकस करता है। तो इसके बारे में अपन ने क्लियरली देख लिया है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक और शेयर करें।